ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघन डालता है। उससे अपनी संभाल कर। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघन डालता है। उससे अपनी संभाल कर। आज का प्रश्न, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मोह योग युक्त बनेंगे। जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मोह योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरा, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे। जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टोमोह योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरा, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। जो नहीं समझा सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा। अब यह तो समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी कुंभ माना संगम। संगम का मेला तो है ही एक बड़े से बड़ा, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। पानी की नदियां तो बहुत हैं। अब वह भी सब सागर में ही पड़ती हैं, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता। ब्रह्मपुत्रा नदी है बड़ी, जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है ना। सबको नक्शे में मिलानी आती होगी। आती है, इधर से निकाली, इधर गिराई, इधर। तो ब्रह्मपुत्रा नदी है बड़ी, जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती हैं। नदियों से फिर तालाब आदि बनते हैं। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। अब ये ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। अब इनका और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। अब यह ब्रह्मपुत्र बड़े से बड़ी नदी है। पहले पहले यह निकली है, इनका है ये संगम। अब पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान सागर से पहले निकला ये ब्रह्मा। फिर सतयुग में पहले नंबर में भी ये जाते। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं।
अब नदियां तो बहुत मिलती हैं, यहाँ कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती हैं। बाबा ने समझाया बहुत अच्छा। अब ये जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते हैं, अब उनसे बचावे कौन? बाप कहते ये कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, इनमें तो कचमच सब स्नान करते हैं। जो रोज स्नान करने जाते हैं उन्हों को समझाना चाहिए कि तुम ये करते करते कंगाल बन पड़े हो। तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करते, यहाँ खर्चे की कोई बात ही नहीं। जब मैं आता हूं तो आकर सबकी सदगति करता हूं, नॉलेज देता हूं। अब कौन सी नॉलेज? मन मना भव, मुझे याद करो तो इस याद की योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, ना कि पानी के स्नान से। वास्तव में ये ज्ञान स्नान है। अब ये पानी की नदियां, ये ज्ञान नदियां, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। अब इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, अब ये तो आप मत देते हैं। अब ज्ञान से सदगति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में तो जरूर आना है। अब ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ ना सके। समझा? कौन आते हैं रिफ्रेश होने? बच्चे आते हैं ना, तो नया तो कोई आ ना सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ। अब ये तो गुप्त माँ हो गई। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो ना, तो उनको कुछ समझा कर फिर कराना चाहिए। क्या समझे? कि उनको समझाओ और फिर उद्घाटन करो। ऐसा ना हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे। अब यह तो लाचारी कराना पड़ता है ना उठाने के लिए। कुछ समझे तो कह सके यह संस्था बहुत अच्छी है, अब मनुष्य से देवता बनाने वाली है, परंतु इतना कोई समझाते नहीं है, ना किसकी बुद्धि में बैठते। जिन जिन से उद्घाटन कराया है उन्होंने कोई बात समझी नहीं है। अब कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्हों में भी किसको सेमी निश्चय करेंगे, जो फिर आकर कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझने के लिए आते हैं, उनमें से 5-7 निकलते हैं। तब कहा जाता है ना कोटों में कोई जब कोई प्रदर्शनी मेले आदि करते हैं ना, तो 5-6 निकल आते हैं, नहीं तो मुश्किल कभी कोई आता है। अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं। उसमें भी कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथा, कोई को 10%। जो ये पुराने भी आते हैं ना, उसमें भी सबको पूरा निश्चय नहीं है। कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथा, कोई को 10%। बताओ, वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बिगड़ तो कोई बैठ ही नहीं सकता। निश्चय हो तो समझे, बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना है। अब यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते, समझते हैं धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते। अब यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं, फिर चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं। अब ये पढ़ाई है ना बहुत ऊंची, अब इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। माया समझने ही नहीं देती, ऐसी माया है। हम समझेंगे हमें सब समझ आ रहा है, पर माया ऐसी है जो समझने ही नहीं देती। माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न भी डालती है। अब यह स्कूल बड़ा वंडरफुल है। अब दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ, और वह है जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए हैं। जगदम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे, उन्हों के ही जड़ यादगार बनते। जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे, अब उन्हों का यादगार। अब जगदम्बा और जगत पिता चैतन्य में आए हैं। 5000 वर्ष के बाद
फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे। तो पहले तो जरूर चित्र नहीं होते, पहले तो वो खुद होते हैं ना, चैतन्य होते हैं, फिर बाद में चित्र होते हैं ना। तो ये सब चित्र आदि खत्म हो जाएंगे, फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। तो यादगार भी तो पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा, फिर उनके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के, फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो, कर रहे हो, उनके भी निकलेंगे। सब पतित पावन को याद करते हैं, परंतु तो समझते नहीं है कि हम पतित हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान यह है जिससे सदगति मिलती है। अब ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है, पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी है। अब यह सब अंधश्रद्धा है, ऑक्यूपेशन समझने की बिगड़ कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं दर्शन करूं है ना, यह सब फालतू है। दर्शन की तो कोई बात ही नहीं, यह तो कोई नए से मिलना पड़ता है क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज निकलता है, परंतु देखा गया बड़े लोग आवाज नहीं करते, नहीं कर सकते। गरीब कर सकते हैं, हाँ कोई ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं। ये पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए हैं। अब इस गंगा स्नान से सदगति नहीं मिल सकती। अब पतित पावन सदगति दाता तो एक ही बाप है ना, वे आकर सर्व की सदगति करते हैं। तो बाप कहते हैं सदगति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब इसको योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए तो बाप कहते हैं ना मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। फिर मैं हूं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और बरसे को याद करो। अभी हमको वापस जाना है ना बाबा के पास, तो कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर सदगति करते हैं। अब वह सर्व के सदगति दाता है, तुम किसकी सदगति नहीं कर सकते। तो शिव बाबा से यह सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब वह फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं, उनको समझाना चाहिए। तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्टो मोह, अच्छी योगिन जो होगी ना वह पूरी सर्विस कर सकती। नष्ट मोहा, अच्छी योगिन जो होगी वह पूरी सर्विस कर सकेगी। पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस हो। साधुओं आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है, उनको समझाना है। सदगति दाता एक ही है। वही कहते हैं अब तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। अब मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। देख लो, सबको एक जैसी धारणा नहीं होती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। बाबा बहुत सहज तरीका बताते हैं। फिर भी कोई कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, तरीका सहज बताया बाबा ने, फिर भी कोई लिख देते हैं कि बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो, कृपा करो बाबा, शक्ति दो बाबा। तो बाबा समझ जाते ये भक्त बुद्धि है, नहीं इसकी बुद्धि भक्त की तरह है। अब भक्त तो ढेर है, तो सब गाते पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, याद तो सब करते हैं ना। कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु समझते नहीं है। तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी। अब वास्तव में त्रिमूर्ति है ऊपर, यह है ना त्रिमूर्ति। अब ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ मौजूद हैं। स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं ना हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अभी नहीं हो। किसको अगर समझाते हो तो जानते नहीं हो। तो गाते तो हैं कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा।
तो जब सृष्टि रची जाती है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, फिर उस धर्म की स्थापना हो, अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता है। तो इस समय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, फिर बनेंगे देवी कुमार देवी कुमारी, फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते हो और बनते रहते हो। अभी हो तुम ईश्वरीय कुमार, फिर देवी कुमार। अब बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं, बसरमल बसरमल, बैंगनमल आदि। बैंगनमल माना कैसे कैसे नाम। तो बाबा ऐसे रमणीकता से माना कैसे कैसे नाम रखते हैं, बसरमल, बैंगनमल आदि। अब सतयुग में ऐसे नाम नहीं होते। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे। तुम बच्चों को अभी बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है। बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा 21 जन्मों के लिए। पोत करके गरीब अबलाएं ही अच्छा वर्षा पाती हैं, धनवान नहीं पाते। अब धनवानों में फिर भी स्त्रियां कुछ पाती हैं। पुरुषों का तो पैसे में ममत्व रहता है, मेरा मेरा करते रहते हैं। अब लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं। अब यहाँ तो बाप कहते हैं मेल चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते हैं ना। अब देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती, इसीलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती हैं, इसीलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता है। तो ये दिलवाड़ा मंदिर है ना, तुम्हारा पूरा यादगार है। समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। अब तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस कर सकते हो। अभी तो पॉइंट्स बहुत मिली हुई हैं। सदगति तो ज्ञान सागर से ही होगी ना कि पानी से। तो सदगति दाता गीता का भगवान ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान धन से साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी। ज्ञान धन से साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। संशय बुद्धि हो निश्चय बुद्धि हो, यह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। चलते चलते कोई संशय बुद्धि बन जाता है, किसी को कोई संशय होता है उसको निश्चय झट हो जाता है ना। इसीलिए तो बाबा ने कहा किसी को 1/4, किसी को इतना, किसी को इतना निश्चय दे। पूरा नहीं। कोई कहे मुझे तो पूरा निश्चय है, तो फिर अवस्था ऊपर नीचे क्यों होती है ना। फिर माया क्यों आती है, देहाभिमान क्यों आता है। फिर तो हर डायरेक्शन अमल में लाएंगे, और जब हर डायरेक्शन अमल में लाएंगे तो माया कहाँ तुम्हारे को कुछ कह पाएगी। भले तुम्हारे पास तक आएगी पर खुद ही धोखा खाएगी ना, क्योंकि तुम्हारा निश्चय ही बहुत बड़ा है। तो ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। आज का वरदान,
दुआओं के रॉकेट द्वारा, वाह, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो। तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास दुआएं होती है उसे मेहनत लगती कम है, उसे दुआएं चलाती रहती है, उसे पता भी नहीं पड़ता। कोई पेपर आया और दुआओं के आधार पर वो आगे निकल लेता है, उसके पास दुआएं बहुत है। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं, सबकी दुआएं हैं, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। समझा? आज का स्लोगन, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। ओम शांति।